नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज से एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो रेलवे के एग्जाम में रामबाण साबित होगा। रेलवे गणित प्रीवियस ईयर पेपर। आजकल रेलवे के एग्जाम में गणित के सवाल प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट में ही प्रश्न आ रहे हैं, तो आप लोग इसे जरूर एक बार बना लें। तो आज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है 239 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में आ रही 161 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को 20 सेकेंड में जो है पार करती है। यदि पहली ट्रेन की चाल 43 किलोमीटर पर घंटा है तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगा। तो दूसरी ट्रेन के जो है चाल हम मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, दूसरी ट्रेन की चाल जो है x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। अब प्रश्न में कह रहा है सापेक्ष चाल क्या है, सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगा, दो ट्रेनों की लंबाई का योग। दो ट्रेन की लंबाई कितना, 239 प्लस 161। अब बटा क्या हो जाएगा, पार करने में लगा समय। पार करने में लगा समय जो कितना है, 20 सेकंड लगा, क्या है 20 सेकंड। अब ये क्या है, 161 मीटर है और इधर जो ट्रेन की चाल है वो किलोमीटर पर आवर में है। इसे बदल देंगे, इसे सापेक्ष चाल पहले लिख लेते हैं। सापेक्ष चाल 43 प्लस x हो जाएगा बराबर 239 प्लस 161 बटा 20 गुना, नीचे सेकेंड है ऊपर मीटर है तो किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से क्या है गुना कर देंगे। अब इसे हल कीजिए, 43 प्लस x हो जाएगा, काट पीट कीजिएगा, ये 72 हो जाएगा। x बराबर जो आएगा 72 माइनस 43 कितना हो जाएगा, 29 किलोमीटर पर आवर। 29 किलो पर आवर ऑप्शन जो है हमारा ए हो गया, क्या है ए है। अगला प्रश्न है 10, 14, 38 और 28 में से प्रत्येक में x जोड़ने पर इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। यदि 3x अनुपात y समानुपात y अनुपात 5x माइनस 6 और y ग्रेटर देन 0 है तो y का मान जो है कितना है। प्रश्न में कर रहा है 10 प्लस x क्या है, 10 प्लस x अनुपात 14 प्लस x समानुपात 38 प्लस x अनुपात 28 प्लस जो है x क्या है x। अब इसे हल करेंगे आगे तो ये हो जाएगा कितना, 10 प्लस x इंटू 28 प्लस x बराबर हो जाएगा 14 प्लस x इंटू 38 प्लस x हो जाएगा, क्या है। और इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 280 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 38x बराबर 532 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जो है 52x हो जाएगा। अब सिंपल इसे करते हैं तो 52x माइनस 38x बराबर माइनस 252, 14x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 252 हो जाएगा। और सोल्व करेंगे x बराबर कितना होगा, माइनस 252 बटा 14 यानी माइनस 18 आ जाएगा। x का मान जो है हमारा क्या आ गया, 18 आ गया है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न में कि अब 3x अनुपात y समानुपात y अनुपात 5x माइनस 6 है। इससे पहले सॉल्व करते हैं, ये दोनों गुना कीजिए, y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3x इंटू 5x माइनस 6, y बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3x इंटू 5x माइनस 6। x का मान हमें कितना आया था, ये आया था माइनस 18, बस माइनस 18 जो है वो रख दीजिए। तो अंडर रूट 3 गुना माइनस 18 गुना 5 कितना है 5x, 5 गुना माइनस 18 माइनस 6, ये सब अंडर रूट में है तो हल कीजिएगा, ये आ जाएगा कितना, अंडर रूट 5184 बराबर कितना 72। आंसर हमारा क्या है ए हो जाएगा, क्या है ए होगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर के, एक व्यक्तियों को एक काम को 36 दिनों में पूरा करने का ठेका दिया गया था। 3 व्यक्ति बीमार के कारण काम पर नहीं आए और शेष व्यक्तियों ने 39 दिनों में काम पूरा किया। एक्स का मान क्या होगा। फार्मूला लगा देना है m1 d1 बराबर जो है m2 d2। यहाँ हो जाएगा x गुना 36 बराबर x माइनस 3 गुना 39। पहले 100 आदमी था, अब 3 आदमी बीमार पड़ गया तो 39 दिन में खत्म हुआ, लेकिन ठेका मिला था 36 दिनों का। इसे हल करेंगे तो ये होगा 39x माइनस 36x बराबर 3 गुना 39, ये होगा 3x बराबर 3 गुना 39, x बराबर कितना होगा 39 होगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट 170 मीटर और 220 मीटर लंबी दो ट्रेनें जो है विपरीत दिशा में चल रही है। पहली 45 किलोमीटर पर घंटा, दूसरी 63 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा।
एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर दोनों ट्रेनों की लंबाई अब बटा जो हो जाएगा सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल कितना है 45 प्लस 63 जो है किलोमीटर पर आवर, ऊपर मीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना, ये खाली ध्यान रखिएगा। तो 5/18 से नीचे गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 390 गुना 18 बटा 108 गुना 5, काट पीट कीजिएगा 13 सेकेंड आ जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चतुर्भुज जो है क्या है, चतुर्भुज PQRS में कोण R और कोण X के समद्विभाजक बिंदु चतुर्भुज के भीतर पे मिलते हैं। यानी अगर इस तरह के चतुर्भुज है, अब इसके ये अगर मान लें कि P है, ये Q है, ये S है, ये R है, भीतर मिल रहा है, क्या है भीतर एक दूसरे को सापेक्ष में मिल रहा है। अब आगे करा कोण STR बराबर 42.5 डिग्री, ये जो है वो कितना है 42.5 डिग्री है, 42.5 डिग्री। यदि कोण P और कोण Q का अनुपात 8 और 9 है, यानी मान लें कि ये 8x है अनुपात में है, ये 9x है, तो कोण Q और कोण P के मापों में कितना अंतर है। माना कि कोण P तथा कोण Q के कोणों का माप 8x तथा 9x है, कोण P प्लस कोण Q बराबर 2 इंटू कोण STR होता है, यानी 2 गुना 42.5 कितना हो जाएगा 85। इन दोनों का जो है योग जो है, ये आप देख लीजिए, इसका योग जो है इसके दुगना के बराबर होता है, जैसा हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा कोण Q और कोण P के मापों का अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण Q और कोण P के मापों का अंतर क्या हो जाएगा, तो 85 गुना 9x माइनस 8x बटा 9x प्लस 8x, हल कीजिएगा ये आ जाएगा 5 डिग्री, क्या है कितना आ जाएगा 5 डिग्री आ जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सरल करना है, क्या है एक सरल करना है, इसमें बस फार्मूला यूज करना है और बना देना है। तो एक क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब बटा नीचे लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इधर भी है ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बच जाएगा हमारे पास ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बच जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2a के बराबर, कितना हो गया 2a के बराबर। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है कि दो मित्र डेविड और अजय की मासिक आय का अनुपात 5:8 है तथा उनमें से प्रत्येक हर माह 72,000 की बचत करता है। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात जो है 1:4 है तो डेविड का मासिक आय क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। एक तरफ जो है वो डेबिट कर लीजिएगा, एक तरफ जो है अजय। आय क्या है, आय है 1 का 5, 1 का अनुपात 8 है। व्यय कितना है, 1 का 1 है, 1 का 4 है। बचत कितना हो रहा है, बचत कितना हो रहा है, ये 4 यूनिट बचत कर रहा है, ये भी 4 यूनिट। 4 यूनिट बराबर जो है कितना हो गया, 4 यूनिट बराबर 72,000 कह रहा है। 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 72,000 गुना 5/4 करेंगे तो हो जाएगा कितना 90,000, क्योंकि कह रहा तो डेबिट की मासिक आय, डेबिट की मासिक आय जो है 5 यूनिट ना है, तो ये कितना हो जाएगा 90,000। आंसर हमारा आ जाएगा सी, क्या है सी आ जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि नोटबुक के एक डिब्बे की कीमत 7400 है, दुकानदार ने क्रय मूल्य पर 28% की छूट दी, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो 7400 28% की छूट दिया तो बेचा 100 में से 28 कर दिया उतने परसेंटेज में बटा 100, यानी 7400 गुना 72/100 यानी 5328 रुपये, क्या है 5328 रुपये। विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य ये डायरेक्ट निकला है। अगर यही पूछता कितना छूट देता तो 7400 में जो है ये 5328 घटा देते तो वही हमारा आंसर होता। नेक्स्ट है यदि 2023 में कंपनी ए का व्यय 660 करोड़ था और लाभ प्रतिशत 35% था, तो 2023 में उसकी आय जो है वो कितनी था, तो 600 क्या है 660 का जो है 35% जो है क्या है लाभ है, तो 135% जो है उसका क्या हो जाएगा आय। 135 बटा 100 कीजिए आ जाएगा 891 करोड़ रुपया। आंसर हमारा बी होगा।
309 और 320 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो 311, 313 और 300 जो है 17। कितने हो गए? 3 हो गए, सी हो जाएगा। 3 कप और 4 गिलास की जो है कीमत 270 है। यदि 2 गिलास और खरीदे जाए तो कुल राशि 330 हो जाती है। 1 कप की कीमत ज्ञात करना है। तो 3 कप प्लस 4 गिलास का कीमत जो है 270 रुपया है। इक्वेशन 1 हो गया। 2 गिलास का मूल्य कितना हो जाएगा? 330 माइनस 270 यानी कितना हो गया? 60। अब गिलास बराबर कितना? 60/2 यानी 30। यानी 3 कप प्लस 4 गुना 30 बराबर कितना है? 270। 3 कप बराबर कितना हो जाएगा? 270 और 4 12 120 जो है घट जाएगा। ये हो जाएगा 50, 150 है। ये हो गया 150 और 1 कप बराबर कीमत कितना हुआ? 150/3 कितना हो गया? 50। आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक बेलनाकार जो है पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः इतना मीटर स्क्वायर इतना मीटर क्यूब दिया हुआ है। पाइप का संपूर्ण जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान प्रयोग करना है 3.14। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब बटा जो है आयतन कितना होगा? 565.2 बटा 1695.6 है। अब यहाँ फार्मूला इसका प्रयोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 2πRH, आयतन का फार्मूला πr² है। πRH कट गया है। ये गुना कीजिएगा तो ये है 1/3 के, ये 3 से जो है कट जा रहा है 1/3। तो ये होगा 2/r बराबर 1/3। r बराबर कितना हो गया? 6। हमें सबसे पहले जो है r निकालना है। अब पाइप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 2πRH प्लस 2πr² यानी 565.2 हो गया प्लस 2 गुना 22/7 गुना 6 क्योंकि 2πRH का मान जो है यहाँ पर देखिए वो कितना है? 565.2 वो रख दिए प्लस 2 पाई का मान 22/7 r 6 गुना 6। हल कीजिएगा 791.28 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 791.28 मीटर स्क्वायर। आंसर हमारा जो है सी होगा। एक पाइप जो है एक टैंक को कितना 11 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप जो है पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 22 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टैंक को खाली होने पर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना मिनट जो है लगेगा? तो टैंक को आधा हिस्सा भरने में लगा समय डायरेक्ट बन जाएगा 1/2 × 22 गुना 11/22 माइनस 11 कर दीजिए, डायरेक्ट हो गया, आसान है। ना लगेगा 11 मिनट। क्या है? 11 मिनट। 59 और b तृतीयानुपाती c है। यदि b प्रथम 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है तो c का मान ज्ञात कीजिए। अब b बराबर प्रथम 3 सम प्राकृतिक संख्या तो कौन कौन हो गया? ये हो गया 2 + 4 + 6 यानी 12 हो गया। b का मान जो है आ गया कितना? 12 आ गया। अब कह रहा 59 और b तृतीयानुपाती c है यानी b गुना b अब बटा 59 बराबर क्या है? c है। b का मान कितना है? 12। 12 गुना 12 59 बराबर c है। तो c का मान कितना हो जाएगा? 2.44। आंसर हमारा c हो जाएगा। रमन की आय जो है 43,800 है। वह अपनी आय के 20% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 36% की वृद्धि होती है और खर्च में 40% की वृद्धि होती है तो उसका बचत जो है वो क्या है? एक तरफ जो है आय, बचत और उसके बाद खर्च है। आय जो है वो 100%, बचत जो है कह रहा है 20%, तो यानी 80% खर्च। अब कह रहा है उसकी आय में 36% की वृद्धि होती है। इसमें जो है 36% की वृद्धि होती है तो 136 हो जाता है। अब कह रहा है कि और खर्च में 40% की वृद्धि होता है, खर्च में 40% की वृद्धि होता है यानी 112। तो जो यहाँ पर बच जाएगा वो कितना बचेगा? तो 106 यहाँ पर जो हो जाएगा 36% की वृद्धि हो जाएगा कितना? 136 होगा। ये 112 यहाँ बचेगा 136 माइनस 112 बराबर कितना? 24 रुपया। पहले बचत 20 था अब 24 हो गया। तो वृद्धि कितना हुआ? 24 माइनस 20 बराबर 4 रुपया।
अब कह रहा है कि रमन की आय 43,800 है, यानी 100% बराबर कितना है 43,800। 4 इकाई बराबर कितना हो जाएगा 43,800 गुना 4/100, 1752 रुपया। आंसर हमारा हो जाएगा ये 1752 रुपया की वृद्धि हुई है। एक कक्षा के 43 विद्यार्थियों की औसत आयु 13 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो संपूर्ण आयु की औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है। यानी एक वर्ष 43 कितना 13 वर्ष था, अब 14 वर्ष हो जाता है। तो चलिए शिक्षक की आयु ज्ञात कर लेते हैं। शिक्षक की आयु बराबर जो हो जाएगा 13 प्लस जो है 14 माइनस 13 गुना 43 प्लस 1, डायरेक्ट हो जाएगा 13 प्लस 44 कितना हो जाएगा 57। क्या है 57। आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस तरह भी देखते हैं 43 विद्यार्थियों की औसत आयु 13 वर्ष है, तो 43 गुना जो है आप 13 कर देते हैं तो क्या हो जाता है टोटल आयु निकल जाता है। अब उसमें क्या है कि एक शिक्षक को भी शामिल कर गया, यानी अब 44 लोग हो गया, अब गुना क्या हो गया औसत 14 हो गया, तो ये आयु निकल गया है ना। अब ये आयु और इसमें से घटा दीजिएगा, हमारा आंसर आ जाता कितना हो जाएगा 57। 17 नंबर प्रश्न है कि माया अपने बच्चों के लिए एक मोबाइल फ़ोन खरीदती है। फ़ोन की कीमत 21,000 है और उस पर क्रमशः 5% और Z% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। दोनों छूट प्राप्त करने के बाद वह इतना की भुगतान करती है। Z का मान जो हमें ज्ञात करना है। 21,000 का फ़ोन है, उस पर पहले जो है 5% का डिस्काउंट मिलता है, फिर वो Z% का डिस्काउंट मिलता है, तब जाके वो खरीदी 11,172 रुपया में। बस इसको आगे हल कर देना है कि 100 माइनस Z बराबर 11,172 गुना नीचे 200 है जो ऊपर चला गया, ये आ गया 21,000 गुना 95। बस काट पीट कीजिए, आ जाएगा 100 माइनस Z बराबर 56। Z बराबर हो जाएगा कितना 100 माइनस 56 यानी 44%। का आंसर हमारा ए हो जाएगा। 4400 की राशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन जो है याद कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से जो है संयोजित होता है, वार्षिक रूप से जो है संयोजित होता है। तो मिश्र धन बराबर होगा P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर n, यानी 4400 इंटू 1 प्लस 20 बटा 100 के स्क्वायर। हल कीजिए 4400 और गुना 6/5 गुना 6/5, आंसर हमारा हो जाएगा 6336। 6336 आंसर हमारा डी। चलिए इतना को हल करना है, बोर्ड मास है, सिंपल है। आप इससे जब हल कीजिएगा ये हो जाएगा कितना 72 माइनस 49 माइनस 9 माइनस 14 माइनस 6 भागा कितना हो जाएगा 8। इस तरह हल कीजिएगा, ये आ जाएगा कितना 31 बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 15% कम कर दी जाए तो इसकी ऊंचाई 149% बढ़ा दी जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि जो है कितनी होगी। त्रिज्या के जो है क्या रह रहा है कि 15% की कमी कर रहा है और ऊंचाई को जो है वो क्या कर रहा है 149% की जो है वो वृद्धि कर रहा है। त्रिज्या के कारण आयतन में परिवर्तन जो है, आयतन में परिवर्तन जो होगा वो होगा कितना 15 प्लस 15 माइनस 15 गुना 15/100, यानी 27.7% की जो है वो कमी होगी। अब बेलन का आयतन में परिवर्तन परसेंटेज कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन में परिवर्तन परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 149 माइनस 27.75 माइनस 149 गुना 27.75 बटा 100, ये हो जाएगा कितना 149 माइनस 27.75 माइनस 41.34। हल की जगह 80% के करीब आएगा, कितना 80% के करीब वृद्धि लगभग। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। एक व्यापारी एक वस्तु खरीदता है और उसे 25% लाभ पर बेचता है। खरीदार उसे पुनः 10% की हानि पर बेचता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य
9900 है तो पहले व्यापारी के लिए वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो कितना था ये बताना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 9900 गुना 100/125 गुना 100/90, डायरेक्ट हो जाएगा कितना 8800, क्योंकि 25% पे पहले लाभ पे बेच रहा है और फिर 10% के हानि पे, तो हो गया कितना 8800। आंसर हमारा बी आएगा। आर की आयु एस की आयु से दुगनी है और टी की आयु से 3 गुनी है। एस टी से 5 वर्ष बड़ा है। आर और टी के बीच आयु वर्ग में जो है आयु में वर्षों में कितना अंतर है। आर अनुपात एस बराबर 2:1 यानी 6:3 है प्रश्न में। तो आर अनुपात टी बराबर 3:1 बराबर 6:2 है। हो जाएगा आर अनुपात टी अनुपात एस बराबर 6:2:3। एस माइनस टी हो जाएगा कितना, एस और टी हो जाएगा कितना 5 वर्ष दिया हुआ है, 5 वर्ष दिया हुआ है। एस माइनस टी का अंतर कितना है 3 - 2 यानी 5 वर्ष। तो एक बराबर कितना हो गया 5 वर्ष। एक इकाई की कीमत 5 वर्ष तक कह रहा है कि आर और टी की आयु में, आर और टी की आयु में 6 - 2 बराबर कितना 4 इकाई है, उसमें से जो है 5 से गुना कर दो 20 वर्ष आएगा। आंसर हमारा क्या है ये आएगा। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, सोचना है और कुछ नहीं। सारा प्रश्न जो है काफ़ी इजी है, बस इसे समय और पेशेंस को देखते हुए आपको जो है वहाँ पे बनाना है, क्योंकि समय जो है बहुत तेज़ी से घटते रहता है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर में कौन सी संख्या जो है 67 अभाज्य संख्या है, 79 अभाज्य संख्या है, 31 अभाज्य संख्या है। 51 को अगर देखते हैं तो 77 51 होता है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो डी हो जाएगा। 15 मीटर की ऊंची एक इमारत की चोटी है, 15 मीटर ऊंची है। जमीन पर स्थित जो है एक बिंदु पर अवनमन कोण 45 डिग्री है। जमीन पर स्थित है, यहाँ पर जो है एक अवनमन कोण है 45 डिग्री। क्या है इसको कह सकते हैं ये 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री है। इमारत से उस बिंदु तक क्षैतिज दूरी ज्ञात करना है। हमको ये वाला जो है दूरी निकालना है। ये बी है, सी है, ये ए है। तो tan 45 डिग्री बराबर होता है ए बी बटा बी सी। 1 बराबर 15/BC, BC बराबर 15 मीटर है। एकदम आसान है, बी हो जाएगा। एक कक्षा में 75 विद्यार्थियों ने भौतिक की परीक्षा दी। 22 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 85 था, अन्य विद्यार्थियों का औसत स्कोर 95 था। पूरी जो है कक्षा का औसत स्कोर जो है कितना होगा। तो यहाँ पर जो है 22 विद्यार्थी का 85 था प्लस 75 - 22 का कितना था 95 था, टोटल आ गया बटा टोटल विद्यार्थी 75, बस भागा दे देना। 1870 प्लस 5035 बटा 75 6905 बटा 75 बराबर हो जाएगा 92.1, 92.1 डी हो जाएगा। चलिए ये प्रैक्टिस सेट 1 था। जस्ट कुछ देर के बाद जो है प्रैक्टिस 2 भी अपलोड किया जाएगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहे और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।